जब आप बाजार में फल या सब्जी खरीदने जाते हैं तब क्या कभी ये बात दिमाग में होती है कि फला दुकानदार किस जाति धर्म का है, या फिर आप ये देखते हैं कि फल कैसा है। सब्जी खरीद रहे हैं तो वो ताजी है या फिर नहीं, या फिर आप दुकानदार की जाति और धर्म देखकर सामान खरीदते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में इन दिनों दुकान का नाम छापने पर हल्ला मच गया है। नेम प्लेट को लेकर ये सियासत चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वाट लगाती में आज हम यूपी सरकार के उस फैसले पर बात कर रहे हैं जिसको लेकर विरोधी दल तो छोड़िए, सरकार के सहयोगी भी आंखें तरेर रहे हैं। मसला यह है कि कांवड़ यात्रा जो कि मुजफ्फरनगर से होकर निकलती है, उस रास्ते में जितनी भी दुकानें हैं उन सभी को यह आदेश दिया गया है कि अपना नाम दुकान पर लिखें और ये अनिवार्य है। जिसके बाद कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें फल वाले, फेरी वाले, होटल, ढाबे सब ने अपना नाम दुकान के बाहर चस्पा कर दिया है, जिनमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है। उसमें संगम शुद्ध भोजनालय को सलीम शुद्ध भोजनालय में बदला गया है। सरकार ने आदेश दिया और हंगामा हो गया। बीजेपी का कहना है कि ये तो कांग्रेस का नारा था कि जागो ग्राहक जागो, तो फिर इसमें क्या हर्ज है। कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल बीजेपी पर धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। मायावती ने भी योगी सरकार को घेरते हुए इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। मायावती ने कहा है कि ये चुनावी लाभ लेने के लिए दिया गया आदेश है। इससे धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बहिष्कार होता है, जो कि निंदनीय है। विपक्षी दलों की ओर से सरकार के इस फैसले पर सवाल तो उठाए ही जा रहे हैं, लेकिन अब एनडीए के घटक दलों ने भी फैसले का समर्थन करने से कर दिया है इनकार। एनडीए के कई घटक दलों ने खुलकर यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। जेडीयू, एलजेपी, आरएलडी जैसे दलों की ओर से बयान भी सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे रेहड़ी, पटरी, ठेला, ढाबा चलाने वाले दुकानदारों ने सरकारी फरमान के मुताबिक काम करना शुरू किया। तभी खबर सामने आई कि हरिद्वार में, जहां सावन में शिव भक्त गंगा जल उठाते हैं, जहां से वहां पर भी कुछ ऐसे ही नियम लागू किए गए हैं। तो यूपी से लेकर देहरादून तक सवाल यही उठा कि ये फैसला सरकारों की ओर से क्यों लिया गया। बीजेपी इस फैसले को जो है उसे जाहिर करने में आपत्ति क्यों है, ये सवाल उठा रही है। उसका ये कहना है कि जो भी आपका नाम है उसको बताने में दिक्कत क्या है। तो विरोधी पूछ रहे हैं कि आपको दुकानदार से धर्म पूछकर सामान लेने की जरूरत क्यों पड़ी है। वजह जो भी हो, लेकिन राजनीति के जानकार इसे यूपी में होने वाले उपचुनाव के शंखनाद से जोड़कर देख रहे हैं। जानकार मानते हैं कि ये चुनाव बीजेपी और खासकर योगी के लिए जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उसकी टीस इस उपचुनाव की जीत से थोड़ा कम हो जाएगी। तो वहीं विरोधियों के लिए भी यूपी में ये चुनाव बीजेपी को चोट करने का 2 महीने के भीतर दूसरा मौका होगा। लिहाजा अब हर मुद्दा सियासत के पिच से जोड़कर देखा जा रहा है और इसमें अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत से अलग मेरठ जोन एडीजी डीके ठाकुर कहते हैं कि ये कोई नया आदेश नहीं है। पिछले साल भी इसका पालन कराया गया था। आदेश को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। दरअसल मुजफ्फरनगर में पिछले साल कांवड़ियों ने एक ढाबे पर भोजन किया, खाना खाया। बाद में पता चला उस ढाबे के मालिक मुस्लिम समुदाय के थे। ढाबे पर कहीं भी मालिक का नाम नहीं लिखा था। इससे उनके बीच रोष पैदा हो गया, वो गुस्से में आ गए और ऐसी स्थितियों से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर जो भी इस तरह के खाद्य और पेय सामग्री की दुकानें हैं, जहां पर कांवड़िए भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, उन सभी दुकानों पर मालिक का नाम और वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों का नाम लिखा जाए, ताकि भ्रम की स्थिति नहीं रहे। कांवड़िया नाम देखकर तय करें कि उन्हें वहां पर भोजन करना है या फिर नहीं करना। इसका उद्देश्य केवल यही है। इस आदेश का पूरे जोन में पालन कराएंगे, उनकी ओर से यह भी जोड़ा गया। लेकिन इस पूरे विवाद में एक सवाल यह भी है कि जिसकी जो पहचान है उसे छिपाने का भी कोई कारण नहीं होना चाहिए। दुकान पर नाम के तख्तियां टांगने पर सवाल उठाए जा सकते हैं, इसके पीछे की मंशा पर भी सवाल पूछने चाहिए। लेकिन फैसले का समर्थन या विरोध करने वालों से यह सवाल तो पूछना ही बनता है कि आपकी जो पहचान है उसे छिपाना क्यों है। फिर चाहे आप संगम भोजनालय लिखें या फिर सलीम भोजनालय लिखें, खाने वाले को यकीन मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नाम पूछकर काम करने लगे तब तो बाल कटाने से लेकर कहीं गाड़ी पंक्चर हो गई तब भी नाम पूछेंगे। किस किस का आधार चेक करेंगे और क्या ये वास्तव में व्यवहारिक हो पाएगा? आप खुद सोचिए और इस पर फैसला कीजिए।
वाट लगाते का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल।